हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ईवीएसटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉमन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसमें हमसे पूछा है कि वो ऐसा कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमसे, प्रीवियस सीटेट पेपर्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ईवीएस है उसमें जो पोएम्स एंड स्टोरीज हैं टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड, वो क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो encourage imaginative and creative ability of students, have a change in routine content, complete up the textbooks, fulfill demand of poets and storytellers। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि जो पोएम्स और स्टोरीज हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को सोचने के लिए एनकरेज करते हैं और उनकी क्रिएटिव एबिलिटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस गोयल टीचेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स इन हर क्लास, शी यूजेस द अप्रोच ऑफ। जो मिसेस गोयल है वो क्लास में एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाती हैं बच्चों को। तो वो कौन सी अप्रोच यूज़ करें। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इट मीन्स हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो कौन सी अप्रोच हो जाएगी, डेमोन्स्ट्रेशन की अप्रोच हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डीडीटी इज। डीडीटी क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, डीडीटी क्या है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। अगला क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज एन एयरबॉर्न डिजीज। हवा में होने वाली बीमारी कौन सी है जो हवा से फैलती है, कौन सी है, डिप्थेरिया। ठीक है, जॉन्डिस क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज। खराब पानी से होने वाले सिफिलिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और टाइफाइड भी क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज कौन सी हो जाएगी, डिप्थेरिया। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। कौन सी ऐसी गैस है जो ताजमहल का कलर है वो येलो, जो वाइट कलर था उसको येलो में कन्वर्ट कर रही है। तो क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस है। इसे हम क्या बोलते हैं, N2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन एडीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। एडीज मॉस्किटो कौन सी डिजीज का वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो एडीज मॉस्किटो डेंगू डिजीज का वेक्टर है। अगला इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ओनम इज सेलिब्रेटेड। ओनम से हमेशा हमें याद रखना है, ओनम मनाया जाता है केरला में। तो फेस्टिवल ओनम कहाँ मनाया जाएगा, केरला में। अगला क्वेश्चन आयरन डेफिशिएंसी में कोज। आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज कॉज करती है, आयरन डेफिशिएंसी कॉज करती है अनेमिया। अनेमिया में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होगी तो इट मीन्स HB की कमी है। और हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट होता है कौन सा, आयरन, Fe। तो आयरन डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगा, अनेमिया को कॉज करेगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, द नेम ऑफ दीज टू मेटल्स आर। ब्रोंज जो है क्या है, एक मिक्सचर है कौन से दो मेटल का, कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर और टिन मिलके क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज का मिक्सचर है, एलॉय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड। एक मैप को रीड करने के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए बच्चे के पास, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। नो, कम्युनिकेशन स्किल हमें कब चाहिएगी, जब हम बोलेंगे, स्पीकिंग के लिए, है ना। एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स नहीं, ड्राइंग और पेंटिंग स्किल्स भी हमें नहीं चाहिए। मैप को रीड करने के लिए, हमें ड्रॉ करने के लिए फिर भी रिक्वायर्ड हो सकती है बट रीड करने के लिए नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल क्रॉल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्रॉल करके मतलब रेंग कर चलता है। कौन सा एनिमल चलता है रेंग कर? अर्थवॉर्म चलता है। और अर्थवॉर्म के साथ और कौन से एनिमल रेंग के चलते हैं? स्नेक क्या करता है? क्रॉल करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी ट्रीज आर मेनली फाउंड इन। खेजड़ी से याद रखना है हमें अमृता राव बिश्नोई। जो खेजड़ी ट्रीज थे वो कहाँ मिले थे हमें? राजस्थान में मिले थे। अमृता बिश्नोई, सॉरी मैंने बोल दिया अमृता राव बिश्नोई। राजस्थान में मिले थे हमें। और राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो खेजड़ी ट्रीज कहाँ थे? राजस्थान में खेजड़ी विलेज में पाए गए थे। और वहाँ का कैसा टेम्परेचर था? हॉट एंड ड्राई कंडीशन। Mani frequently asked probing and imaginative questions in her class 5th EVS class. By doing so, she aims at improving. मानी जो है एक बच्ची है, वो इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछती है अपने EVST की क्लास में। तो वो क्या एम होगा उसका? क्या इम्प्रूव हो रहा है? उसकी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस। ईवीएस के अंदर गुड असाइनमेंट्स देने का मेन एम क्या है? रिवीजन ऑफ लेसन। नो, रिवीजन ऑफ लेसन गलत हो जाएगा। एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कीप स्टूडेंट्स एंगेज। तो इसका हो जाएगा एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेन लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज। अर्थ के करीब सबसे पहली लेयर कौन सी है? कौन सी पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर। और जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। अर्थ के सबसे पास होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाई जाती है। तो मेन लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया था 2007 में। प्रोजेक्ट टाइगर रिपीट हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने अभी आपको बताया था 1973 में, बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से आप इसको लर्न कर लेना। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। नेक्स्ट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड इन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। कहाँ पर पाया जाएगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग? उत्तराखंड में। और कहाँ पर उत्तराखंड में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी विलेज में, उत्तरकाशी टाउन में, उत्तरकाशी टाउन में। ठीक है। क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वर्डली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। द प्लेस वर्डली इज़ द स्टेट ऑफ। वर्डली एक जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट की फॉर्म है, और जो वर्डली है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ? मुंबई में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स आर किल्ड फॉर। डायनासोर्स को क्यों मारा जाता है? उनके हॉर्न्स के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ओके, टिथ के लिए कौन सा एनिमल मारा जाता है? कौन सा किल किया जाता है? एलिफेंट। स्किन के लिए थे क्रोकोडाइल और स्नेक। सेंट के लिए कौन सा था? मस्क डियर। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कम्प्लीटली, और बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा ये सारे एनिमल्स। अगला क्वेश्चन, व्हेन वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय अ ट्रेन, वन कम्स अक्रॉस मैनी टनल्स। दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ। ये टनल किसकी हिल्स में है? ईस्टर्न घाट्स की हिल्स में ये टनल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डोमेस्टिक कैटल एंड शीप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस। डोमेस्टिक जो कैटल है और शीप है वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीथेन, CH4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलते हैं हमें? जो AC हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, वहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। दिस इज़ बिकॉज कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है, वहाँ पे क्या है? वहाँ हमें ऑयल अप्लाई कर देना चाहिए, उसके ऊपर तेल को डाल देना चाहिए। क्यों? ताकि वहाँ पर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड ना कर सके। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो ऑयल है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ना पहुँचने की वजह से, ड्यू टू ऑयल लेयर, क्या होता है? मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाते। अब हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के 25 क्वेश्चंस हम करेंगे
पार्ट 2 में अगली स्लाइड में, ठीक है। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।